हेलो नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का फिर से स्वागत है बीसीएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर, जहाँ पर आपको मिलती है फिजिक्स और केमिस्ट्री की क्लासेज। मैं हूँ आपका दोस्त एसपी सुंडा और आज लेकर आया हूँ फिर से एक केमिस्ट्री की नई क्लास। तो आप सभी से उम्मीद करता हूँ कि आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी, और अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो अपना ये जो पार्ट चल रहा है, इसमें अपन आज केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड वाला अपना पार्ट चल रहा है। इसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गई है, इसमें इनके बनाने की विधियां हो गई है, और अब हम पढ़ेंगे रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टीज। तो रासायनिक गुणों में पहला पढ़ रहे हैं अपन नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। क्या पढ़ रहे हैं जी? नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। देखो क्या होती है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। देखिए, नाभिक स्नेही क्या होते हैं? जो नाभिक से स्नेह रखते हैं। और नाभिक से स्नेह कौन रखेंगे? जिनके ऊपर चार्ज माइनस होगा, यानी माइनस चार्ज वाली स्पीसीज है, वो कहलाती है नाभिक स्नेही। तो एक नाभिक स्नेही अटैक करेगा और एक नाभिक स्नेही को हटा देगा। एक माइनस वाली स्पीसीज अटैक करेगी, एक माइनस वाली स्पीसीज को हटा देगी। हम कहेंगे नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। चलिए देखते हैं। जैसे हम एल्डिहाइड या कीटोन दोनों की साथ ले लेते हैं, तो एल्डिहाइड हो या कीटोन, उनमें ये कार्बोनिल समूह तो होता है जी, सी डबल बॉन्ड ओ होता है जी। अब इनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है ऑक्सीजन की, तो जब भी ये बॉन्ड मूवमेंट करेगा या ब्रेक होगा तो ऑक्सीजन की तरफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में ऑक्सीजन पे आ जाएगा माइनस और कार्बन पे आ जाएगा प्लस जी। ठीक है, तो देखिए, अब ये न्यूक्लियोफिलिक जो है माइनस वाली चीज, वो सॉरी प्रतिस्थापन गलत बोल गया, नाभिक से नहीं योगात्मक अभिक्रिया है। प्रतिस्थापन नहीं है, योगात्मक। प्रतिस्थापन होती तो एक नाभिक स्नेही दूसरे नाभिक स्नेही को उसके स्थान से हटा देता। योगात्मक है का मतलब है नाभिक स्नेही यानी जिन पे माइनस चार्ज है वो प्लस चार्ज की स्पीसीज पे अटैक करेंगे और वहां जुड़ जाएंगे, योग हो जाएगा उनका जुड़ना, योगात्मक अभिक्रिया। तो देखो क्या होगा, ये जो नाभिक स्नेही है NU माइनस, ये कार्बोनिल समूह के कार्बन की तरफ मूवमेंट करेगा, क्योंकि कार्बन पे प्लस है, नाभिक स्नेही पे माइनस है, और यहां जुड़ जाएगा। जैसे ही नाभिक स्नेही जुड़ेगा तो ऑक्सीजन पे बचेगा माइनस। क्या बचेगा जी? माइनस। अब यहां पर देखो E प्लस क्या होते हैं जी? इलेक्ट्रॉन स्नेही। अब वो H प्लस हो सकता है या कोई भी स्पीसीज है, वो यहां जुड़ेगी और बना लेगी इस प्रकार का प्रोडक्ट। चलो हम इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं जी। देखो, पहले पढ़ लेते हैं। कार्बोनिल समूह के धनावेशित कार्बन पर नाभिक स्नेही, ये नाभिक स्नेही सर, नाभिक स्नेही का योग होता है, इस कारण यह अभिक्रिया नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया कहलाती है। अब इसके एग्जाम्पल है, नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाओं के एग्जाम्पल है। पहला है सोडियम बाई सल्फाइड, सोडियम बाई सल्फाइड। देखो जी, NaHSO3, सोडियम एक हाइड्रोजन और SO3 सल्फाइड। देखो क्या है, अब ये NaHSO3 जब टूटेगा, जब ये क्रिया करेगा, तो ये कह रहा है इनमें जो माइनस वाली चीज है, देखो ऐसे Na प्लस SO3H माइनस, ये अगर अटैक करेगा तो इनमें जो माइनस वाली चीज है वो अटैक करेगी यहां, और प्लस वाली चीज जुड़ जाएगी यहां। ठीक है जी, देखो ऑक्सीजन पे माइनस है, कार्बन पे प्लस, प्लस से ये प्लस हट जाएगा, माइनस जुड़ जाएगा SO3H समूह, और यहां ऑक्सीजन के पास Na प्लस। ये लो जी, ऐसे। फिर इनके अंदर क्या होगा, प्रोटॉन स्थानांतरण हो जाएगा,
ये H प्लस यहां आ जाएगा, ये Na ऐसे। तो यहां पर ये स्थिति बनेगी सर, OH। इस प्रकार से प्रोडक्ट बनेंगे। देखो, कार्बोनिल यौगिक सोडियम बाइसल्फाइड के साथ क्रिया करके, कार्बोनिल यौगिक कौन, एल्डिहाइड और कीटोन, नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाओं के उत्पाद बनाते हैं। अब अगला है HCN, हाइड्रोजन साइनाइड से एल्डिहाइड और कीटोन कैसे अभिक्रिया करते हैं वो पढ़ना है जी। वही सेम प्रोसीजर रहेगी। HCN क्या होता है, H सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड N, ये बॉन्ड ब्रेक होके इधर जाएगा, कार्बन पे आएगा प्लस, नाइट्रोजन पे आ जाएगा माइनस। इधर अपन बात करें तो ये बॉन्ड इधर जाएगा, कार्बन पे प्लस, ऑक्सीजन पे माइनस। अब प्लस के साथ जुड़ जाएगा माइनस सर, प्लस के साथ माइनस यानी ये वाला बॉन्ड हुआ। तो ये तो बन जाएगा CN माइनस, क्या बनेगा, CN माइनस और H प्लस। देखो HCN ब्रेक होगा H प्लस CN माइनस। CN माइनस को अपन क्या कहेंगे, न्यूक्लियोफिलिक, नाभिक स्नेही, और ये नाभिक स्नेही इस C प्लस पर अटैक करेगा। देखो ऐसे, ये बॉन्ड इधर मूवमेंट करेगा, देखो कार्बन ऑक्सीजन पे माइनस, कार्बन पे प्लस के साथ कौन जुड़ जाएगी, CN माइनस, ये लो ये प्लस हट जाएगा, और वो जो H निकला है वो यहां आ जाएगा, ये बच जाएगा। इस तरह के इनको बोलते हैं साइनोहाइड्रीन। अगर कार्बन के साथ OH और CN समूह दोनों जुड़े हुए हों तो क्या बोलते हैं जी, साइनोहाइड्रीन। आगे देखो सर, तेरे आने से दर्द चला जाएगा, बस इस बात का है डर। देखो पढ़ेंगे, कार्बोनिल यौगिक HCN से नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया के द्वारा साइनोहाइड्रीन का निर्माण करते हैं। सर कार्बन के साथ CN और OH जुड़े हुए हों तो इनको कहते हैं साइनोहाइड्रीन। ये लो जी, ठीक है। प्रश्न है, आप एसिटाल्डिहाइड से CH3CHO से लैक्टिक एसिड की अगर क्रिया कराओ, सॉरी लैक्टिक एसिड कैसे बनाओगे, ये सवाल थोड़ा ध्यान देना। एसिटाल्डिहाइड से CH3CHO से लैक्टिक एसिड का निर्माण कैसे करोगे, तो ध्यान से देखना। मैं इसको थोड़ा जूम आउट कर देता हूं यार, अच्छे से दिख जाए ना। देखो यहां क्या होगा, एसिटिक एसिड क्या होता है जी, सॉरी एसिटाल्डिहाइड क्या होता है जी, CH3CHO। इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं CH3C डबल बॉन्ड O और H, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो देखो ये रहा CH3C, ऐसे ये बॉन्ड इधर मूवमेंट करेगा, ऑक्सीजन पे क्या आएगा माइनस, हाइड्रोजन पे क्या आएगा जी प्लस। HCN अगर ब्रेक करेंगे तो H प्लस और CN माइनस बनेगा। अब H प्लस तो ऑक्सीजन पे आ जाएगा, CN माइनस यहाँ आ जाएगा, तो हमें मिल जाएगी साइनोहाइड्रीन। ये क्या है जी, साइनोहाइड्रीन, ये बन जाएगा। अब ये कह रहा है साइनोहाइड्रीन का आप करा दो जल अपघटन, जल जोड़ के तोड़ दो जी। क्या जोड़ के, जल जोड़ के तोड़ दो। तो एक तो निकलेगी अमोनिया, क्या निकलेगी जी, अमोनिया, अम्लीय माध्यम है, ठीक है। देखो कैसे, जैसे ये है, ये ब्रेक कर देते हैं ऐसे है। तो इस तरह से अगर हम ब्रेक करेंगे तो NH2 बनेगा, हालांकि पहली स्टेप में NH2 बनेगा, यहाँ C डबल बॉन्ड O बनेगा, पर एक बार ब्रेक और करेंगे अपन तो एक H इधर दे देंगे और एक OH इधर दे देंगे। जल के अणु तो है अपने पास, देखो इसको मैं ऐसे लिख देता हूं CH3, समझना। ये देखो सेम लिखा है यहाँ तो मैंने, यहाँ देखो OH, और इसी को मैं एक बार लिख देता हूं, इधर से बन जाएगा, इधर से बन जाएगा C डबल बॉन्ड O, ठीक है। और इधर अगर अपन देखो दो बॉन्ड तोड़ दिए तो एक ही तो बचा, ये NH2। अब एक बार जल अगर अपन और लाए तो यहां लिख देता हूं H, सुनना, और इधर लिख देता हूं मैं OH। ये क्या बन गया NH3।
तो NH3 निकल गया। अब यहाँ क्या बचा, C डबल बॉन्ड O तो पहले था, अब यहाँ OH और जुड़ जाएगा। देखो ये रहा, तो मैं समझा देता हूँ, देखो इधर देखना एक बार बेटा, मैं यहाँ समझा देता हूँ अलग से। CH3, फिर अपन ऐसे कह रहे हैं कि यहाँ सर H जुड़ा हुआ है और यहाँ पर OH जुड़ा हुआ है और सर यहाँ पर जुड़ गया साइनाइड। ये देखो C डबल जुड़ गया, साइनोहाइड्रिन बन गए। यहाँ तक मैं समझा दिया। अब एक जल का अणु जोड़ते हैं पहले। देखो 2H में इधर लिख रहा हूं ऐसे और यहां से बॉन्ड ब्रेक कर रहा हूं, तो ये बन गया NH2। देखो दो बॉन्ड तोड़ेंगे, एक बार तोड़ेंगे तो H, फिर एक बार तोड़ेंगे तो एक H और, तो ये तो बन गया NH2। तो देखो क्या बन जाएगा, CH3C, OH अपनी जगह रहेगा, H अपनी जगह रहेगा। यहां देखो ये C डबल बॉन्ड O और इधर क्या बचेगा NH2। अब एक जल का अणु और लाते हैं, तो देखो H और OH यहां से तोड़ देते हैं। अब देखो होगा क्या, CH3 अपनी जगह है, ये देखो मैं ये दोनों मैंने लिख दिए हैं, इधर मैं लिख देता हूं OH और इधर देखो क्या बचा, C डबल बॉन्ड O OH, COOH ऐसे, और क्या निकल गया NH3, अमोनिया निकल जाएगी। तो ये बन गया, और इसे बोलते हैं 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड। 2 हाइड्रोक्सी, 1 2 3, 2 नंबर पे हाइड्रोक्सी समूह है, मेथ प्रोप है, ओइक एसिड है, तो नाम हो गया 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड। इसी को बोलते हैं लैक्टिक अम्ल, दूध और दही में पाया जाने वाला एसिड, लैक्टिक एसिड। समझ पा रहे हो? तो ये लैक्टिक एसिड का निर्माण इस तरह अपन कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। HCN हाइड्रोजन साइनाइड से क्रिया करवा के साइनोहाइड्रिन बनेगा, जिसका जल अपघटन कराएंगे तो अमोनिया निकलेगी, और लैक्टिक एसिड जिसका यूपीएससी नाम याद रखना 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड का निर्माण होता है। ठीक, आगे बढ़ते। एसिटाल्डिहाइड की अभिक्रिया HCN से कराने पर नाभिक स्नेही योगात्मक उत्पाद यानी साइनोहाइड्रिन बनता है। साइनोहाइड्रिन जो अम्लीय माध्यम में जल अपघटन होकर लैक्टिक एसिड का निर्माण करते हैं। इंपॉर्टेंट है, थोड़ा देख लेना। ठीक है जी, आइए सर आगे बढ़ते हैं। तेरे आने से दर्द चला जाएगा, बस इसी बात का। मैं ये मिटा देता हूं ताकि पुराना मिटा देंगे तो नया इतिहास लिखेंगे, ऐसा ना। देखो अगली रासायनिक अभिक्रिया है जी, एल्डिहाइड कीटोन की अगली रासायनिक अभिक्रिया है एल्कोहल से अभिक्रिया। एल्कोहल कौन, कि यदि R के साथ OH जुड़ा हुआ है और विस्तार से लिखे तो इस तरह से लिखते हैं, ये एल्कोहल है जी। बोला इनसे कार्बोनिल यौगिक एल्डिहाइड कीटोन कैसे अभिक्रिया करते हैं, देख लीजिए सर। ये अपने एल्डिहाइड लेयर का है CH3CHO, प्रोसीजर तो वही रहेगी। देखो ऐसे ये बॉन्ड है, CH3 एसिटाल्डिहाइड दिया है अपन ने, तो बॉन्ड ब्रेक हो गया इधर, तो CH3 कार्बन पे प्लस, ऑक्सीजन माइनस और H। ठीक है जी। एल्कोहल के अंदर जैसे अपने लिया है एथेनॉल, यह है CH3CH2OH। अब क्या होगा जी, ऑक्सीजन तो है माइनस, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, और हाइड्रोजन पे क्या है प्लस, तो प्लस तो जाएगा माइनस पे, तो ये प्लस तो जाएगा ऑक्सीजन पे, तो OH बन जाएगा। और ये OR, ये जो OR है वो कार्बन से जुड़ जाएगा, R यानी एल्किल समूह, ये R भी तो हो सकता है ना, ROH अभी कहा ना अपन ऐसे। तो ये देखो ये OR कार्बन से जुड़ गया, ये बन गया। इनको बोलते हैं हेमी एसिटल, ये नाम याद रखने यार अपने को, हेमी एसिटल। क्या बोलते हैं, हेमी एसिटल। वो था साइनोहाइड्रिन। साइनोहाइड्रिन क्या था, ये कार्बन, इसके साथ एक तरफ OH हो एक तरफ CN हो, है ना। ये वाली जो स्थितियां बन रही थी ऐसे, इनको बोल रहे थे साइनोहाइड्रिन। और ये स्थिति बने कि OH के साथ OR हो समूह, तब बनता है हेमी एसिटल।
अब ये कह रहा है एक अणु तो ये रहा, एक अणु और लेते हैं एल्कोहल का सर, ऐसा ही अणु एक और लेते हैं। अब की बार क्या होगा सर, अब की बार क्या होगा सर, अब की बार ये होगा कि जल का अणु बाहर निकलेगा। कैसे, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, OH पे माइनस, कार्बन पे फिर प्लस, प्लस ये ऑक्सीजन माइनस, ये हाइड्रोजन, ये चीज आके यहाँ जुड़ जाएगी। OR तो पहले ही था, एक OR और आ जाएगा, OR तो पहले ही था, एक OR और आएगा। यहां से जो OH माइनस गया वो इस H प्लस के साथ क्या बन जाएगा, जल का अणु। तो ये था हेमी एसिटल और ये पूरा एसिटल, कार्बन के साथ दो OR समूह जुड़े हुए हो तो एसिटल बोलते हैं। ठीक है। अब जैसे अपन ने ये तो अभिक्रिया करवाई एल्डिहाइड की, अब क्रिया करवा देते हैं कीटोन के एल्कोहल से। सेम प्रोसीजर है, ये बॉन्ड इधर आएगा, ऑक्सीजन पे माइनस, कार्बन पे प्लस, और इधर से बॉन्ड ब्रेक होगा, ये माइनस ये प्लस, ये H प्लस जाएगा यहाँ, ये आएगा यहाँ, तो यहाँ भी OR जुड़ जाएगा OH, तो ये हेमिकीटल, ये था हेमी एसिटल, ये है हेमिकीटल, और फिर से एक CH3CH2 OH आएगा, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, माइनस प्लस, प्लस पे माइनस, ये लो H प्लस OH माइनस जल बन जाएंगे और ये कीटेल बन जाएगा। तो एसिटेल और कीटेल का निर्माण होता है। एल्कोहल की अभिक्रिया यदि एल्डिहाइड और कीटोन से करवाते हैं तो एसिटेल और कीटेल का निर्माण होता है जी। ठीक है, कि एल्डिहाइड और कीटोन एल्कोहल से अभिक्रिया करके हेमी एसिटेल और हेमी कीटेल बनाते हैं, फिर वो एल्कोहल के दूसरे अणु से क्रिया करते हैं, हेमी एसिटेल तो बदल जाते हैं एसिटेल में और हेमी कीटेल बदल जाते हैं कीटेल में। ये है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये दिख तो रहे ना बेटा आपको, देखना सवाल एक बीच में कि एथिलीन, भाई भाई कि एथिलीन ग्लाइकोल कीटोन से अभिक्रिया करके रासायनिक समीकरण दीजिए। एथिलीन ग्लाइकोल क्या होता है जी, एथिलीन CH2 CH2 OH, ये नाम याद रखने, थोड़े फॉर्मूले याद रखने, इसको बोलते हैं एथिलीन ग्लाइकोल। सन्निध एल्कोहल है क्या ये, सन्निध, पास पास के कार्बन पे यदि OH समूह जुड़े हो, डाईहाइड्रोक्सी समूह है ना, दो एल्कोहल दो हेलोजन डाईहेलाइड अपन ने पढ़े थे, वो सन्निध डाईहेलाइड। देखो तो ये है CH2OH CH2OH, और ये एल्डिहाइड या कीटोन हो, कार्बोनिल समूह तो होता ही होता है ये तो कार्बोनिल समूह का ऑक्सीजन और दोनों एल्कोहल, ये जो दो OH समूह है यहाँ से ये जल का अणु निकल गया। अब इस कार्बन की दो संरचनाएं कम पड़ रही है तो ये डायरेक्ट देखो ऐसे जुड़ जाएगा, ऐसे ऐसे, ये देखो, और ये जो चक्रीय संरचना बनी है इसको बोलते हैं चक्रीय कीटेल। तो कीटोन की अभिक्रिया एथिलीन ग्लाइकोल से कराने पर निर्जलीकरण होता है, डिहाइड्रेशन होता है, जल का अणु निकलता है ना, और चक्रीय कीटेल का निर्माण हो जाता है जी। ये पहले प्रकार की नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाएं पढ़ी अपन ने, किनकी, एल्डिहाइड और कीटोन की, एल्डिहाइड और कीटोन की। चलो अब अगली अभिक्रियाएं पढ़ते हैं। अब है नाभिक स्नेही योगात्मक विलोपन अभिक्रियाएं, समझो। जैसे सबसे पहले है अमोनिया से, कि अमोनिया से कैसे अभिक्रिया करते हैं, कौन, एल्डिहाइड और कीटोन। अब एल्डिहाइड कीटोन तो फिक्स है, ये लो जी। अमोनिया क्या होता है, NH3, इस तरह से देखो जी। अब अपन एक काम करते हैं, देखो थोड़ा एक चीज को समझना, मैं यहाँ पर थोड़ा बता देता हूं आपको ताकि आगे वाली सब अभिक्रियाएं आपके लिए सरल हो जाएगी। देखना कैसे, ध्यान से सुनना है ना। जैसे मान लो अपन ने ये लिखा एल्डिहाइड है जी कीटोन, ये तो होगा सर, हालांकि ये टॉपिक ऐसे आता है अपनी NCERT में, अमोनिया व्युत्पन्नों से अभिक्रिया, अमोनिया व्युत्पन्नों, अमोनिया का मतलब है NH3, और व्युत्पन्न का मतलब है कि अमोनिया के हाइड्रोजन को अगर हटा के
अपन कोई भी चीज जोड़ दे, OH जोड़ दे, हेलोजन जोड़ दे, कोई भी चीज परमाणु समूह जोड़ दे, वो सब अमोनिया के व्युत्पन्न है। तो अगर मैं ये कहूं कि अमोनिया का एक H कम कर दे तो ये क्या बन जाएगा, NH2। अरे यहां मान लो मैं एक काम करता हूं, इस NH2 के साथ जो तीसरा H है उसकी जगह मैं Z समूह जोड़ देता हूं, तो अमोनिया के व्युत्पन्नों को अपन क्या कह सकते हैं, NHZ, NH2Z, NH2Z। अब ये अमोनिया के जितने भी, हालांकि अगर इस Z की जगह H हुआ तो खुद अमोनिया हो जाएगा, H हुआ तो NH3 बन जाएगा, और कोई समूह हुआ तो वो रख देंगे। पर प्रोसेस क्या रहेगी वो सुनना, कि जैसे ये है, अब मैं इसको लिख देता हूं, देखो NH2 और यहां लिख दिया मैंने Z, ये ऐसे लिख दिया अमोनिया व्युत्पन्नों को, NH2Z। अब देखो यहां से ये बॉन्ड ब्रेक होगा, यहां से ये बॉन्ड ब्रेक होंगे, इस बॉन्ड के ब्रेक होने से N की एक संयोजकता कम, इस बॉन्ड के कम होने से भी एक कम, तो नाइट्रोजन की तो 2 संयोजकता कम हो गई, 2 बॉन्ड गए, इधर कार्बन के भी तो 2 गए, तो 2H और 1 O, H2O निकल जाएगा जी, जल का अणु बाहर निकलेगा, बनेगा क्या वो देखना। इसको मैं एज इट इज लिख देता हूं। अब कार्बन की भी 2 संयोजकताएं कम हुई है क्योंकि डबल बॉन्ड गया, नाइट्रोजन की भी 2 संयोजकता गई है कि 2 सिंगल बॉन्ड गए, तो यहां से देखना ये डबल बॉन्ड NZ, ये इस टाइप के प्रोडक्ट प्राप्त होंगे। अगर ये अमोनिया होता तो अपनी Z की जगह क्या मानते, H, NH3, तो यहां पर ये आ जाता, यहां पे बन जाता C डबल बॉन्ड NH, और इसको बोलते हैं इमीन। तो अमोनिया अगर एल्डिहाइड या कीटोन से क्रिया करेगा तो क्या बनेंगे, इमीन। क्या बनेंगे, इमीन। देखो ये रहा C डबल बॉन्ड, ये रहा NH2 और H यानी NH3, तो देखो ये बॉन्ड यहां से ब्रेक हो गया, तो H2O जल का अणु निकल जाएगा गर्म करने से, निर्जलीकरण हो जाएगा, डिहाइड्रेशन, और ये NH अब डायरेक्ट जुड़ जाएगा कार्बन से, और अगर कार्बन से डायरेक्ट डबल बॉन्डेड NH जुड़ा हुआ है तो इस समूह यौगिक को बोलते हैं इमीन। तो अमोनिया से क्या बने, इमीन। आगे बढ़ते हैं कि कार्बोनिल समूह की विक्रिया अमोनिया से तापमान की उपस्थिति में करने पर इमीन बनते हैं साहब। ये चीजें याद रखना यार, इमीन है, कीटेल है, एसिटेल है पढ़े ना अपन ने आज, तो ये थोड़े याद रखना। आगे बढ़ते हैं, अब है NH2OH से। देखो NH2OH क्या है वो समझना, और कुछ नहीं है, अमोनिया था, अमोनिया को अपन ने लिख दिया NH2Z, यानी NH3 में से एक H को उठा के क्या जोड़ दिया, Z। अगर इस Z को मैं H मान लूं तब तो ये फिर अमोनिया बन जाएगा, NH2 और H NH3, और अभिक्रिया इस तरह चल जाएगी। पर यदि इसमें Z को OH लिख दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्रोसेस तो ये रहेगा। ये देखो यहां का लिख देंगे OH, तो यहां आ जाएगा OH, NHOH, NOH बन जाएगा। देखो ये एल्डिहाइड या कीटोन, ये NH2OH, Z की जगह क्या आ गया, OH, तो ये देखो H2O निकल गया। सेम प्रोसीजर, इस कार्बन से डायरेक्ट जुड़ गया N डबल बॉन्ड से और OH, जल का अणु निकला, और इनका एक अलग सा नाम होता है ऑक्सिम, इमीन, ऑक्सिम। ये किससे बनते हैं, कैसे याद रखना, ऑक्सिम। NOH को ऑक्सिम बोलते हैं, NH को इमीन बोलते हैं। कार्बन के साथ अगर NH जुड़ी है तो इमीन, कार्बन के साथ अगर NOH जुड़ा है तो ऑक्सिम। ऑक्सिम कैसे बनते हैं, बोला NH2OH से अगर विक्रिया करते हैं तो ये देखो हाइड्रोक्सिल एमीन बोलते हैं। NH2OH को क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्सिल एमीन। तो हाइड्रोक्सिल एमीन अगर क्रिया करेंगे किससे, एल्डिहाइड और कीटोन से, तो क्या प्राप्त होते हैं, ऑक्सिम, ऑक्सिम प्राप्त होते हैं। अब हाइड्रोजीन से विक्रिया, अब हाइड्रोजीन क्या है जी, अभी भी अपन ने क्या कहा, अमोनिया के व्युत्पन्नों को क्या लिखा, NH2Z, Z में H था तो अमोनिया, Z की जगह OH है तो हाइड्रोक्सिल एमीन। अब Z की जगह अगर NH2 ही है, एक NH2 तो ये खुद है, और Z की जगह भी NH2 है, इसको बोलते हैं हाइड्रोजीन। प्रोडक्ट क्या बनेगा, सेम, यहां से H, यहां से O, H2O, और ये NH2 बच जाएगा। इजी है रे स्टेप, देखो ये है, यहां से ये H2O, कार्बन से डायरेक्ट जुड़ जाएगा NH2,
जल का अणु बाहर, NNH2 को बोलते हैं हाइड्रेजोन। हाइड्रेजीन से क्या बनता है? हाइड्रेजोन। हाइड्रोक्सिल एमीन से क्या बनता है? ऑक्सिम। अमोनिया से क्या बनता है? इमीन। ठीक है जी। तो कार्बोनिल समूह को हाइड्रोजीन के साथ गर्म करने पर हाइड्रेजोन बनता है जी। ठीक है, चलिए सर आगे चलता। देखो वही चल रहा है अमोनिया की उत्पन्न। अब फेनिल हाइड्रोजीन से बिगड़िया, सुनो रखना कुछ नहीं होता, देखो समझो। अमोनिया की उत्पन्न है NH2Z के रूप में लिख पा रहे हैं। अगर Z के रूप में H है तो अमोनिया, अगर Z की जगह OH है तो हाइड्रोक्सिल एमीन, अगर Z की जगह NH2 है तो हाइड्रेजीन, अगर Z की जगह NH और फेनिल समूह है तो फेनिल हाइड्रोजीन। देखो कैसे, NH2 था ऐसे, अब यहां से फेनिल यानी ये बेंजीन समूह जोड़ देता हूं, समझ पा रहे हो? तो ये ऐसे बन जाएगा NH फेनिल हाइड्रोजीन। बोला इससे क्या बनेगा जी? फेनिल हाइड्रोजोन। हाइड्रोजीन से क्या बना? हाइड्रोजोन। तो फेनिल हाइड्रोजीन से क्या बनेगा? फेनिल हाइड्रोजोन जी। देखिए ये लो, सॉरी ये लो H2O, कार्बन से डायरेक्टली जुड़ जाएगा NH फेनिल, जल का अणु निकल जाएगा, फेनिल हाइड्रोजोन बन जाएगा। कार्बोनिल समूह को फेनिल हाइड्रोजीन के साथ गर्म करने पर फाइनिल हाइड्रोजोन बनता है। आगे देखो 2,4 डाई नाइट्रो फेनिल हाइड्रोजीन, 2,4 डाई नाइट्रो फेनिल हाइड्रोजीन। हाइड्रोजीन क्या था, वहां से पकड़ते हैं चीज को। अमोनिया का उत्पन्न था सर NH2Z, अगर Z की जगह फिर NH2 है, NH2 सिंगल बॉन्ड NH2 है तो नाम क्या दिया? हाइड्रोजीन। ठीक है, अगर इस हाइड्रोजीन के एक H को फेनिल समूह ने प्रतिस्थापित कर दिया तो फेनिल हाइड्रोजीन। अब 2,4 डाई नाइट्रो फेनिल हाइड्रोजीन, तो पहले हाइड्रोजीन फेनिल हाइड्रोजीन तो लिखो, ये NH2 ये NH, ये लो, ये तो हो गया फेनिल हाइड्रोजीन। तो 2,4 डाई नाइट्रो, तो ये तो 1 नंबर है, ये 2 नंबर पे भी नाइट्रो, 3 4 नंबर पे भी नाइट्रो, तो 2,4 डाई नाइट्रो फेनिल हाइड्रोजीन। देखो कितना बड़ा है पर है बहुत इजी। अब इसकी प्रोसेस प्रक्रिया दिखाएं किससे? कार्बोनिल समूह से। ये लो एल्डिहाइड कीटोन से, H2O बाहर निकल जाएगा, कार्बन से डायरेक्ट नाइट्रोजन डबल बॉन्ड से जुड़ जाएगा, फेनिल हाइड्रोजीन से फेनिल हाइड्रोजोन बन जाएगा। ये लो जल बाहर NH और ये 2 ये 4, 2 पे नाइट्रो 4 पे नाइट्रो, तो 2,4 डाई नाइट्रो फेनिल हाइड्रोजोन क्या बन गया? हाइड्रोजीन से हाइड्रोजोन। कार्बोनिल समूह 2,4 डाई नाइट्रो फेनिल हाइड्रोजीन के साथ गर्म करने पर 2,4 डाई नाइट्रो फेनिल हाइड्रोजोन बनाता है। और लास्ट है सेमी कार्बेजाइड। क्या होते हैं सेमी कार्बेजाइड? देखिए NH2Z कह रहे हैं, अब Z क्या है जी? Z अगर सुना हाइड्रोजीन में ही NH2 था ना, हाइड्रोजीन हाइड्रोजीन NH2 है। अब इसी में एक H की जगह CONH2 जोड़ दे, एमाइड समूह जोड़ दे तो कार्बेजाइड होता है। सुनो वही प्रोसेस, H2O बाहर निकलेगा, NNHCONH2 बच जाएगा, NNHCONH2। कार्बेजोन क्या बनता है? कार्बेजोन। तो ये अपने एल्डिहाइड और कीटोन की 2 रासायनिक अभिक्रियाओं का विस्तार से अच्छे से अध्ययन किया। आप लोगों से यही उम्मीद करता हूं कि ये टफ नहीं है, बस एक बार लिख के ट्राई कर लेना। कई बार क्या होता है, मैं अक्सर बच्चों को कहता हूं कि लिखने
और समझने में फर्क होता है। बहुत बार टीचर जब क्लास में बताते हो तो समझ में आ जाता है उस टाइम, क्योंकि टीचर एक तरह का एक्टर की तरह भूमिका निभाते हैं। वो आपको इमेजिनेशन करवा देते हैं क्लास में कि देखो ये ऐसे बोन टूटा, ये गया, ये आया, तो तुम्हारा दिमाग कहता हाँ भाई ऐसे ही गया। पर अगर तुम घर जाके याद नहीं करोगे तो फिर एग्जाम में लिख नहीं पाओगे, ढंग से नहीं लिख पाओगे। तो एक बार लिखने की प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, और लिख लिख के ट्राई करना कि तुम लिख पा रहे हो क्या उत्तर। आना और लिख देना में फर्क है। बहुत बार चीजें समझ में होती है पर लिखी नहीं जाती, यार बनाए कैसे। इसलिए बेटा थोड़ा लिख के ट्राई करना। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।